जी जाएंगे बेटा। ये क्या है भाई? कुल्हड़। कुल्हड़? हाँ। किसने बताया कुल्हड़ भाई? अय्या हाँ मैंने फोन में रखे थे। नहीं, कुल्हड़ किसने बताया है? ये तो मम्मी ने बताया। माँ जी ने? माँ जी ने क्या बताया? माँ जी ने कुल्हड़ बताई होगी। हाँ माँ जी ने कुल्हड़ बताई। वीडियो बना क्या? आपके यहाँ कुल्हड़ बोलते हैं क्या? देखो कितने प्यारे हैं। मुझे तो पहली बार में लगे कि ये छोटे मटके। हाँ उसके बाद मुझे लगे यार इनमें तो पानी भी पी सकते हैं, मतलब उस टाइप से के बन रहे हैं और छोटे बहुत अच्छे लगे मुझे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये वीडियो है 21 तारीख का। मतलब हमारे यहाँ 20 तारीख को बड़ी दीपावली मनाई थी और फिर अगले दिन 21, कई जगह पे 21 तारीख को भी मनाई गई थी, लेकिन हमारे यहाँ ये 21 तारीख का दिन खाली रहा था। मतलब दीपावली एक दिन पहले मना ली थी और गोवर्धन थी फिर 22 तारीख में, तो 21 तारीख का है। और यहाँ श्री के पापा जा रहे हैं भाई दूज लेके बुआ जी के यहाँ पे। तो एक तो पहले दे के आगे थे और अब दूसरे वाली हैं बुआ जी जो सबसे छोटी हैं, तो मेरे पास ही है गाँव, वहाँ पे जाएंगे ये। और उसी की तैयारी हो रही है इनकी सुबह ही जाने की। तो ये जा रहे हैं और मम्मी कर रही है तैयारी। मतलब उन्होंने कपड़े वगैरह रख दिए हैं एक थैले में, और जो खील वगैरह जो भी लेके जाते हैं आगे से कुछ और लेते होंगे। तो ये जाएंगे बाइक पे ही बस, क्योंकि पास में ही है वैसे भी, तो और वैसे भी बाइक पे ही जाते हैं। तो देखिए ये चले गए थे। और ये है देखिए फिर 22 तारीख का वीडियो, ये एकदम अगले दिन का है जिस दिन ये आई हुई है मामा जी की, मतलब मामा जी की बेटी आई हुई है, ये ननंद है हमारी, मतलब मम्मी जो है सासू माँ उनकी भतीजी। और ये काफ़ी दिनों बाद आई हैं। तो ये भी अपने ननंद के यहाँ भाई दूज लेकर आई हुई थे। तो इनके भी पास उसी गांव में, हाँ जिसमें इसके पापा गए थे ना श्री के एक दिन पहले ही अगले दिन का फिर गोवर्धन पूजा वाले दिन का सुबह के दोपहर से के टाइम का, दोपहर के टाइम का है। तो ये भी अपने ननंद के यहाँ भाई दूज लेकर आए हुए थे, तो फिर आते हुए यहाँ पे आ गए थे। और काफ़ी दिनों बाद आई हैं ये दीदी। तो ये लगभग हाँ 10 साल में आई है। 10 साल जब श्री छोटी सी थी तब आई थी, कंदूरी थी हमारे यहाँ तब आई थी, और काफ़ी दिन बाद आई हैं। तो बस पास ही आई हुई थी ना, तो इसलिए सोचा होगा कि चलो आ जाए। और हम बोल भी रहे थे मगर जब आते हो इधर तो वैसे भी आ जाया करो। और काफ़ी दिन बाद आना हुआ मतलब इनका। और ये दीदी जो है यहीं पे रह के पढ़ी हैं, पढ़ाई की है इन्होंने अपनी बुआ जी के, मतलब जो सासू माँ है हमारी इनकी बुआ लगती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ही पढ़ाई की है रह करके। तो बस वही। और पहले नीचे ही थी फिर ये ऊपर आ गई थी, पहले मम्मी से तो मतलब मिल के आ गई थी। और मम्मी नीचे ही है क्योंकि नीचे भी मेहमान आए हुए हैं, जो आरू है ना उसके मामा जी और मम्मी जी आए हुए थे, वे भी भाई दूज लेकर ही आए हुए थे। तो त्योहारों पे मतलब भाई दूज का रहता है आने जाने का, तो उसमें तो मम्मी इसलिए नीचे ही थी। और फिर ये दीदी नीचे तो मिल के आ गई थी बैठ के, तो फिर ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे देखिए फिर ये टिक्का कर रही हैं, और यहाँ पे फिर बस हम सब कोई कर देंगी। और हमने बोल दिया था मगर टिक्का कर दो, त्यौहार का दिन तो है ही था। और मैं इन्हें यही बोल रही थी मगर पहले जब मगर इतने दिन पहले भी आए होंगे भैया दूज लेकर, मगर आए तो नहीं कभी बीच में इधर भी। जो अपनी ननंद के यहाँ आई थी तो कह रही थी कि मैं कभी आती हूँ, वैसे हर बार तो आती नहीं वहाँ पे भी, और मैं इसलिए कह रही थी। तो देखें यहाँ पे ये मेरे भी कर रही हैं तिलक, और बच्चों के भी एक साथ कर देंगी। और इन दीदी के 2 बच्चे हैं, जो एक लड़का लड़की, लड़का बैठा हुआ है एक देख रहे होंगे आप, और एक गुड़िया है इनकी। तो और ये इनके हस्बैंड हैं यानी कि जीजा जी हमारे। और बस देखिए मतलब बहुत अचानक से ही मिलना हुआ इनसे भी, और बहुत अच्छा लगा है जब इनके बारे में पता लगा कि ये आ रहे हैं। और तो देखिए बस ये अब दूसरी मतलब उनके यहाँ जाएंगी, यहीं पास में ही इनके परिवार में से ही हैं जो, तो इनके जो है ना चाचा की लड़की है यहीं पे ही, मतलब जो ये जीजा जी है ना इनके चाचा की बेटी है, यहीं पास में ही घर है उनका, तो उनके यहाँ पे जाएंगे फिर ये थोड़ी देर में।
और यहाँ पे फिर ये टिक्का इन्हें इन भाई साहब का भी करना था, तो ऊपर ही बुला लिया था इन्हें। फिर ये नीचे तो कहने लगी कि यहीं पर बुला लो। मैं कहा चल, फिर सीरी बुला के ले आई थी अपने ताऊ जी को, तो फिर ये इनके भाई साहब के भी टिक्का कर देंगे यहीं पे। और फिर इन्हें जाना है यहीं गांव में ही, अपनी जो है ननंद ही लगती है इनकी, क्योंकि इनके जो है ये जो जीजा जी बैठे हैं इनके चाचा की बेटी है, तो वे भी ननंद ही लगती है। तो उनके यहाँ पे थोड़ी देर जाएंगी ये। और तो बस यहाँ पे मैं इनके जो है ये गोले वगैरह जो दिए हैं वो ही रख रही हूँ। और यहाँ पे बस हमारी खूब सारी बातें होती है। और ये मतलब अटैच है हमारे साथ बहुत, क्योंकि मेरे साथ तो पहले रही हुई है, इनकी शादी भी पहले ही होगी थी मेरे साथ तो, लेकिन फ़ोन पे जैसे बातें हुई हैं काफ़ी, तो ये बहुत ज़्यादा अटैच है हमारे से और अच्छा भी लगता है। और ये यहाँ पे रहती भी है थी पहले, तो इनको बस यही बोल रहे थे। और अब ना ये हम प्लॉट देखने जा रहे थे, ये उधर घूम, ये कह रही थी कि जाएंगे घूमने, और ये अब ये इसलिए मना कर रही कि मैं पैदल नहीं जाऊँगी, ये गाड़ी इनकी है। ये कह रही ना शर्म लग रही कि मुझे कोई पहचानेगा, क्योंकि यहाँ पे रह कर पड़ी है ना, तो शर्म लग रही थी इनको कि कोई कहेगा कि ये मीनाक्षी है, ऐसे मतलब मीनाक्षी है इनका नाम। तो ये कह रही थी कि मैं तो गाड़ी में जाऊँगी। तो फिर गाड़ी में ही गए थे हम प्लॉट तक। और इसके पापा श्री के कह रहे थे कि थोड़ी मतलब पैदल ही चल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये कहने लगी कि नहीं, हम तो गाड़ी में ही जाएंगे। तो देखे फिर हम चल दिए हैं प्लॉट की तरफ। और दिखा जहाँ पे मतलब हमारा घर बन रहा है वही देखने के लिए जा रहे थे। तो मतलब तो देखे बस आ ही गया है, और बच्चे भी साथ में आ गए हैं हमारे सब। और अब देखे बहुत एक्साइटेड है, ये बहुत खुश होती है, तो ये बहुत खुश हो रही थी देख के। और यहाँ पे बस आ गई है, और यहाँ पे देख शुरू करेंगी अभी। तो जैसे एकदम से तो पता नहीं चलता, उतना ही है काम तो रखा जितना आपने देखा था, क्योंकि मिस्त्री आए भी थे एक दिन के लिए, और फिर वही बस तैयार पे फिर आ नहीं पाए। तैयारों की होगी अब छुट्टी उनकी भी, जैसे मज़दूर वगैरह नहीं मिलते साथ में, ऐसा हो रहा। तो काम उतना ही है जितना आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बस वही है, जो भी कोई देखता है शुरू में तो एकदम मतलब पूछते ही हैं कि भाई कैसे कहाँ क्या है। तो वो वही बता रही हूँ मैं, कहाँ ये रूम है, ये एक स्टोर रूम ही मान लीजिए एक तो बस कमरे का, और वो सारे कमरे हैं जो भी हैं। और बस इधर पीछे की साइड का जो भी है अब वो बता रही हूँ कि किधर लेट बाथ है, किधर सीढ़ियाँ हैं, वही चीज़ को बता रही हूँ। और मेन किचन का होता है, किचन के बारे में भी पूछ रही थी। और ये बता रही थी कि अच्छा है, मतलब जो ये विंडो हाँ पीछे की साइड जो हमने छोड़ दिया है उसको बता रही थी कि ठीक किया ये। और उधर जब रास्ता है, मतलब 2 रास्ते हैं, तो वो पीछे की साइड उधर खुल जाएगा, उसके बारे में बता रही थी कि अच्छा किया तुमने कि पीछे जगह छोड़ दी। और बल्कि पहले ना श्री के पापा जब शुरू में सोचा था बनाने के लिए, तब वे सारी जगह आगे छोड़ना चाह रही थी पीछे बना के। तो वो फिर वही था कि पशु वगैरह रखने होते हैं, फिर वो सारा चौक एक वो हो जावे, मतलब अगर पशु रखें तो फिर सारा पशुओं के उसमें ही रह जा, और चाहे कितना भी बड़ा चौक हो। तो इसलिए थोड़ी सी जगह पीछे, फिर बाद में आइडिया आया था कि पीछे जगह छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे किचन के बारे में बता रही थी कि ये क्या है बीच में, मैं कहा ये किचन है। तो बस किचन ऐसा तो ठीक बता रही थी कि किचन फ्रंट साइड में, वो तो पहले हमने भी रखा था फ्रंट में ही, लेकिन वही बात है कि बस रूम की जगह थी वो पूरे, वो ज़्यादा बड़ी फिर हो जाती, मतलब रूम की जगह बेकार जा रही थी, तो इसलिए वहाँ पे नहीं रखी थी। बाकी तो वहीं था हमारा जो सामने वाली जगह है, कि सामने से दिखता रहे। काफ़ी दिन तक हमारी नक्शे में भी वहीं रही, और बल्कि चौखट वगैरह भी बन गई थी हमारी, तब भी हमने यहीं रखी थी। लेकिन बाद में फिर बदला था हमारा प्लान जब बुआ जी आई थी उस टाइम, और हमारे मन में भी कन्फ्यूजन यही चल रहा था कि वो रूम की जगह थी, इसलिए हमने चेंज की थी। तो हॉल में है हमारी किचन बीच में। अब उसमें चौखट वगैरह नहीं लगेगी, वो ऐसे ही बनेगी ओपन वाली, थोड़ी ओपन वाली। तो ये कहती कि चलो ठीक है, यहाँ भी पर विंडो होनी चाहिए। विंडो लगेगी हमारी किचन में, वो पीछे की साइड जो गली है ना वहाँ पे लगेगी। अभी दीवार हो रही है थोड़ी, जितने पे भी लगेगी उतनी दीवार को हटा के विंडो वहाँ पे लगेगी।
तो वो फिर सही हो जाएगी, क्योंकि उस साइड भी वो है ना, गली है हमारे, तो लग जाएगी किचन में भी विंडो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी खुश हो रही थी देख कर और काफ़ी अच्छा भी बता रही थी कि ठीक है, बहुत अच्छा है और अपना धीरे धीरे कर लेना मतलब। और ये जो दीदी के बच्चे हैं, ये बेटा बेटी है इनके, आप देख रहे हैं सामने ब्लैक ड्रेस में। तो ये बच्चों को होता ही है, सबसे ज़्यादा शौक़ होता है लड़का। अब थोड़ा सा मतलब बचपन सा ही है अभी तो, लेकिन थोड़ा सा जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, हमारे देखो छोटे हैं, ये भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो बच्चे, वो भी अपने पापा से ये बात कर रहा था देख के कि पापा हम भी अपने ऐसे ही बनाएंगे। उनका प्लॉट होगा कहीं पे गांव में ही उनके, कि ऐसे बनाए। उनके मतलब उनके घर हैं, काफ़ी अच्छे हैं उनके पास, लेकिन नए घरों के सपने जो हैं वो सब बच्चों के होते हैं, नए घर देखने के। तो वो इसी तरह से कुछ बोल रहा था, हंसी आ रही थी बाद में उसकी बातों पे, कि वो ये बोल रहा था कि हम भी इस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों का यही होता है, हमारे भी ऐसे ही कहते हैं कि ये मेरा रूम, ये इसका, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो देखिए काफ़ी देर मतलब रुके यहाँ देख के, और मतलब बहुत अच्छा लगा इन्हें भी कि अच्छा है, और काफ़ी सुकून सा मिलता है मतलब ऐसी जगह पे। और काफ़ी खुश भी हो रही थी ये दीदी। तो फिर यहाँ से चलने के बाद फिर घर आ गए थे। फिर यहाँ भी बैठे मैंने वीडियो तो थोड़ी शूट की थी, क्योंकि मेरा स्टैंड वगैरह तो था नहीं यहाँ पे, बस मैंने हाथ सही करी। काफ़ी देर मतलब बैठे उठे आए नीचे भी, मम्मी के पास भी। फिर चल दिए थे जल्दी, हम तो रुकने को भी बोल रहे थे इन दीदी को कि नहीं जाऊंगी। बस ये आती मुश्किल से, देखो जैसे मैंने बताया 10 साल बाद आई हैं, काफ़ी दिन बाद आई हैं, और फिर चल दी हैं। मतलब मैंने बोल रही थी, मैं कहा आपको तो ज़्यादा आना चाहिए यहाँ पे, जब रहे हो यहीं आना चाहिए। सोचती तो ये भी है, लेकिन बस वही है, आया नहीं जाता। जैसे मैं कहा रक्षाबंधन पे भी नहीं आते हो, या कोई भी तीज त्योहार हो, छुट्टियों में आया नहीं जाता। बस ये कहती है कि आने का तो सोचती हूँ, बस आया नहीं जाता। ये दीदी जो हैं पढ़ाती हैं स्कूल में, तो ये इनके गांव में ही स्कूल है, तो वहाँ पे पढ़ाती हैं। छुट्टी वगैरह बस थोड़ी सी ऐसी मिलती हैं, मतलब लिमिट ही होती हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो उसी हिसाब से ये बता रही थी कि बस कितनी बार प्रोग्राम बनाती हूँ आने का, लेकिन आया नहीं जाता। तो काफ़ी दूर पड़ जाता है इनका भी, गंगो साइड है ये, मतलब गंगो तो काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। और हमारा घर तो है, खैर उसका तो कहना ही का, वो तो उससे भी डबल पड़ता है। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।